नमस्कार। इस वक्त हम मेरी मौजूदगी मधेपुरा किला के आलमनगर विधानसभा में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनस्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी जो है सुबोध मंडल जी हैं। और अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है उनको लेकर क्या तैयारी है। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर क्या तैयारी चल रही है, चुनाव को आपको बहुत कम समय बचा हुआ। मैं सबसे पहले अपना परिचय कुमार सुमन उर्फ सुबोध मंडल, अरजपुर पश्चिम पंचायत और आलमनगर क्षेत्र संख्या 70 संभावित प्रत्याशी जनस्वराज और आलमनगर के विकास की बात जो आपने कहा, आलमनगर हमारा ये एरिया जो है ये बिल्कुल मक्का का जो है ये मुख्य हम लोगों का। आज हम लोग के यहाँ अगर मक्का का यहाँ पे कोई भी अगर प्रखंड वाइज प्रत्येक प्रखंड में अगर फैक्ट्री अगर होता है तो हमारे यहाँ मक्का जो यहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ से लेके जाता है और वहाँ से रिटर्निंग ये हमारे 20 रुपया का मक्का उधर से फिर हमको वही मक्का को दूसरा रूप डाल के बेचता है। यहाँ 80 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया ऐसे करके हम लोगों को चुकाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ अगर कोई भी फैक्ट्री होती है मक्का से रिलेटेड तो हमारे बिहार में हमारे आलमनगर की जनता को रोजी रोजगार के लिए इसको बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। घर में ही रह के कोई न कोई वो अपना कारोबार कर सकते हैं और अपना व्यापार भी कर सकते हैं। जिनको नौकरी करने का होगा तो यहाँ पर नौकरी भी करके अपना जीवन यापन करेंगे और ये हमारा आलमनगर विधानसभा की जनता एक खुशहाल जिंदगी को जी पाएगी। और एक बात है कि यहाँ जो है ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो यहाँ बाढ़ की जो बारंबार समस्या है इनको लेकर आपकी क्या है। बाढ़ की जो समस्या है ये आपको कुर्सेला से लेके खगड़िया का जो बॉर्डर है ये सिर्फ हमारे आलमनगर क्षेत्र का ही बिल्कुल बीच में एक खाली पड़ा है। इस बीच में अगर रिंग बांध हम लोग दिलवाने का काम करते हैं तो ये हम लोगों का समस्या ही खत्म हो जाएगा। और ये रिंग बांध ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये सिर्फ हमारे ये वर्तमान सरकार जो हमारे विधायक जी हैं वो भी अगर चाहते तो इस चीज़ को कर सकते थे। लेकिन मेरा पहला मुद्दा रहेगा कि इस रिंग बांध को जो है ठोस किया जाए ताकि हमारे आलमनगर विधानसभा की एक जनता को जो है हर साल बाढ़ से उनको प्रभावित नहीं हो। और खास करके देखा जा रहा है कि आलमनगर विधानसभा में जल जमाव की समस्या ज़्यादा बढ़ी। जल जमाव की समस्या जो है ये जब तक कि पानी का कोई उसका निकास आप नहीं देते हैं तो वो जल जमाव का तो समस्या रहेगा। और जब तक कि उसका कोई समुचित व्यवस्था नहीं कर देते हैं ये तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसको तो धरातल पे खराब करके करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, तब तक ये समस्या। चुनाव की बारी आती है उस समय जो है लोग जब बाढ़ आता है तो लोग झिंझिर खेलने के लिए जो है पानी में चले जाते हैं और लोगों को दिखता है कि नहीं ये बाढ़ आ गया और यहाँ पे हमारे माननीय विधायक जी ये हम लोगों की समस्या को सुनने के लिए देखने के लिए आ रहे हैं। ये हमेशा हमेशा के लिए ही ये समस्या को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाए जो ये समस्या बन के कभी हम लोगों के बीच में आए। ये सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि बाढ़ आ गया ये आ गया, रिंग बांध देना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये दे देते हैं तो मेरा समस्या ही खत्म हो जाएगा। और कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि अगर ये समस्या खत्म हो जाएगा तो फिर हमको बाढ़ के टाइम में झिंझिर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। और इसको जड़ से अगर खत्म करना चाहते हैं तो रिंग बांध अगर हो जाएगा तो ये मेरा ये समस्या उत्पन्न ही नहीं। फिर दूसरे चीज़ के बारे में हम लोग विकास के बारे में बात करेंगे, कौन करेंगे। एक सवाल है इनसे पूर्व में जिस समय जनस्वराज पार्टी आई थी उस समय में और अब में क्या परिवर्तन लग रहा है जनता को। लोगों के अंदर में बदलाव का भावना है कि ये बदलाव चाहिए। जैसे कहा जाता है पान को नहीं फेरिएगा तो पान सड़ जाएगा, रोटी को नहीं फेरेंगे तो रोटी जल जाएगा, घोड़ा को अगर नहीं फेरेंगे तो उसका चाल खराब हो जाएगा। ये हमारी सरकार को जब तक की अल्टी पल्टी नहीं करेंगे तो ये सरकार जनता से डरेगी नहीं और जब तक की डरेगी नहीं तब तक वो काम भी नहीं करेगी। ये डर पैदा होना चाहिए पब्लिक के अंदर में
ये पब्लिक के द्वारा ये नेताओं को अगर काम नहीं करेंगे तो ये हमें हटा भी सकते हैं। यहाँ पे हमारे विधायक ये हमारी सरकार ये तो हम लोगों को जो है एक तरीके से बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। आज हमारे बिहार का वो आलम है कि हमारे युवा वर्ग जो कि हमारे बिहार का कहा जाए कि देश की शान है, उनको खुद पता नहीं कि हमको क्या करना है। तो जब युवा को खुद पता ही नहीं है कि हम अपने लाइफ के बारे में किस तरीके से इसको हम यूटिलाइज करेंगे, जो हमारा परिवार हमारा बिहार ये खुशहाल हो पाएगा। और ख़ास करके हमारे आलमनगर क्षेत्र संख्या 70 में हमारे लोग जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और दिमाग में हमेशा ये संशय ये डर बना रहता है कि फसल तो लगाएंगे, कहीं अगर बाढ़ आ गया तो फिर ये हमारा बारूद डूब जाएगा। अगर ये समस्या ही खत्म हो जाएगा तो लोग का जो भी हमारे किसान तबके का लोग हैं, जो मर्जी होगा वो खेती करेंगे और उनका विकास भी होगा। ये डर खत्म होना चाहिए और ये डर तब खत्म होगा जब तक कि बाढ़ का कोई न कोई इसका निजात नहीं निकाल देते हैं, तब तक ये डर खत्म नहीं होगा। वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव करने। मेरा सवाल था कि जिस समय जनसुराज आया था उस समय जनसुराज का पकड़ अब में क्या अंतर लग रहा है? तरीके से हम बदलाव कर सकते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में जो जनसुराज हम लोगों के बीच में उस समय जो है ये एक छोटा सा बालक के रूप में था, लोग को समझ में नहीं आ रहा था। आज जनसुराज सदियों में ऐसा लग रहा है ये पार्टी 20-22 साल का ये नौजवान है। आज लोगों को इनके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं, अंदर से उनके अंदर में ये भाव जगा हुआ है, ये जनसुराज ही अपने बिहार के लिए कुछ कर सकती है। आज से पहले जो भी सरकार आई वो सिर्फ अपने विकास के लिए वो आई थी, अपना अपना विकास के लिए लोग विधायक और सांसद हुआ करते थे। लेकिन जनसुराज होने के बाद ऐसा लग रहा, ऐसा लोगों को दिख रहा है कि यही हमारे बिहार के लिए ये बैतरनी से पार लगा सकते हैं। इधर देख रहे हैं नीतीश कुमार जी जो है महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया देने की घोषणा की। वो बोलती है महिला जो है वो हमारा वोटर है। देखिए, शुरू से ही नीतीश कुमार महिला के पक्ष में है और महिला लोग भी नीतीश के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं ये हम महिलाओं के लिए ही ये काम करते हैं। इस बार इनके पास में कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, तो ये 10,000 रुपया जो देने का बात कर रहे हैं, ये तो ये हमारे प्रशांत किशोर जी जो ये 20,000 का जो पारिवारिक लाभ कार्ड जब बनाना शुरू किए, इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो ये 10,000 देने वाला ये झिंझिर खेल रहे हैं। ये कोई 10,000 रुपया लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। ये हमारे प्रशांत किशोर जी ये 12,000 रुपया लोगों को जो है बोल रहे हैं कि हम बिहार में मेरी सरकार जब आएगी तो 10-12 हज़ार के लिए लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और 2,000 रुपया का जो है जो ये आपको 400 रुपया पहले वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन दिया जा रहा था, ये बढ़ा के 2,000 देंगे। फिर जिनके बच्चे इसको सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो उस पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है, अगर प्राइवेट कॉन्वेंट में भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे तो उसको 1,000 रुपया दिया जाएगा। और जो महिला घर में रहकर सिर्फ हाउस वाइफ नहीं, वो भी अपना कोई रोजगार करना चाहेगी, हमारे प्रशांत किशोर जी 5 लाख रुपया सस्ते दर पे ऋण देने का काम करेंगे। 4 रुपया सैकड़ा उनको देना पड़ेगा और 6 रुपया जो है ये हमारी सरकार वहन करेगी। और 2,500 रुपया जो है आपको ये मनरेगा के तहत जो नकदी खेती और फसल उगाने का काम करेंगे, ये 2,500 रुपया उसको मनरेगा के तहत दिया जाएगा। 20,000 का लाभ, पारिवारिक लाभ ये देने की जो बात कर रहे हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, और जगह जगह पे लोगों का ये कार्ड बनवाने का काम कर रहे हैं, और उनके पास में ऑप्शन नहीं दिखा तो वो भी 10,000 रुपया देने का एक चुनावी जुमला है। जी हाँ। ये हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुबोध मंडल जी थे, जिन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखा। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें और देखते रहे देसी समाचार। जय हिंद, जय बिहार।